देखिए, जो मुगल साम्राज्य का जो शासक औरंगजेब था, छठवां शासक था, इसके समय में जो मुगल साम्राज्य जो था ये चरम सीमा पे आ गया था। कैसे आ गया था? चरम सीमा पे, यानी कि अब बिखरने के कारागार पर था ये, अब यहाँ पे संभलने वाला नहीं था। लेकिन इसके बाद भी 9 राजा आते हैं, इतने राजा आते हैं, 9-10 आने लगते हैं, लेकिन वो कोई ज़्यादा काम के नहीं रहते हैं। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में टोटल 19 राजा रहते हैं, लेकिन जो इनमें से कुछ दिन तक ज़्यादातर नहीं रह पाए उनके लिए बात नहीं करना है। लेकिन हम लोगों को औरंगजेब के बाद जो राजा आए हैं इनके बारे में देखना है। जब अपने बेटा था, इसका औरंगजेब का जो बेटा था उसका नाम था अकबर द्वितीय। जब अकबर द्वितीय के आंख में सरिया को डाल दिया था तो उसके बाद कोई शासन करने के लिए कोई सा उसका बेटा आगे नहीं आया था। लेकिन इसके मरने के बाद उसका एक बेटा आता है, तब उस समय क्या होता है इसके बारे में हम लोग टोटल जानकारी ले लेते हैं। इससे पहले हम लोग मुगल साम्राज्य में जो भी देख रहे हैं, देखो दिल्ली सल्तनत हम लोग जैसे ही ख़त्म कर दिए थे उसके बाद हमारा ये मुगल साम्राज्य आया था। इनमें ही बाबर आया था और बाबर के बाद हुमायूं आया था। तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए कि बाबर कब आया था, हुमायूं कब आया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये इनके बारे में आपको पूरा फुल पता होना चाहिए। ये आपका डेट लिखा गया है, इस डेट के तरीके से आप चल सकते हो। 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, यहाँ पे द्वितीय भी युद्ध हुआ है, इस साइड तृतीय भी युद्ध हुआ, यानी तीसरी भी युद्ध हुआ है पानीपत का। 3 बार युद्ध हुआ है और इनके बाद में आपको समझना होगा। पलासी का युद्ध आपको देखना होगा, आपको बक्सर का युद्ध भी देखना होगा, क्योंकि जैसे ही मुगल साम्राज्य खत्म करने के बाद धीरे धीरे सब युद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा। अंग्रेज आना स्टार्ट हो गए थे, अंग्रेज का आगमन हो गया था। शाहजहां के समय भी अंग्रेज को तो शाहजहां ने मार के भगा दिया था, लेकिन फिर भी उससे पहले जहांगीर ने भी दे दिया था। जहांगीर कहा था कि आ जाइए, यहाँ पे आप व्यापार कर सकते हो। धीरे धीरे उसको कुछ एरिया देने लगे लोग और यहाँ पे आके बसने लगे। और धीरे धीरे जैसे ही बसना स्टार्ट कर दिए तो अब यहाँ पे ये मुगल साम्राज्य का जो मतलब छठवां राजा था औरंगजेब था। औरंगजेब का जैसे ही 1707 में मृत्यु होती है तो यहाँ पे कोई ऐसा शासक नहीं आता है जो मुगल साम्राज्य को पूरे संभाल के चल सके। अब यहाँ पे हम लोग बाबर के विषय में और इनके विषय में थोड़ा सा एक बार हम पीछे इसलिए घूमते हैं, पीछे मतलब इसके विषय में बार बार बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये माइंड में आपके पूरा सेट हो जाएगा। किसी तरीके से आप कैसे भी पढ़ना चाहोगे तुरंत सेट हो जाएगा कि हाँ सही बात इसमें क्या दिया गया है। बाबर आया था 1526 में, इसने पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी से किया था। क्यों किया था, इसको कौन बुलाया था? ये अफगान का था और इसको बुलाने वाला कौन था? इसको ये चंगेज खान, जानते हो? चंगेज खान के ये वंशज का था, क्योंकि इसकी माता चंगेज खान के वंशज की थी, वहाँ से ये आया हुआ था। इसको दौलत लोदी और आलम लोदी ने और राणा सांगा ने इसे बुलाया था। इसी समय यहाँ पे युद्ध हो गया था। तो वही इसी को कहते हैं हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 से लेके वो 1530 तक ही जीवित रहा। यहाँ पे आप लोगों को ये मुगल साम्राज्य स्टार्टिंग वाला है 1526 में, जब मुगल साम्राज्य का स्थापना हो गया था। बाबर इसका संस्थापक है, इसने स्थापना कर दिया था। इसके बाद ये पूरा टोटल चला था 1857 तक। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा बता देना है 1857 तक, क्योंकि यहाँ में आपको कहीं अब दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो उसका बन चुका है, उसे आप देख सकते हो। इस वाले में आपको बताना है कि जो बकलोल आए थे, मतलब जो भी जैसे भी आए थे उनके बारे में भी आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। जैसे कि मतलब क्या कहोगे, जब कोई शासन किया ही नहीं ढंग का तो उसे कहोगे क्या? एक तो ये बात हुई। लेकिन जो राजा होता है तो राजा कभी भी अपने बेटे को छोटे पर से सिखा देता है कि आपको राज करना है। यानी क्या करना है, आप राजा हो और आपको राज करना है। आपको इस तरीके से तीर धनुष गोली बारूद जो भी होता है चलाने सिखाना, घोड़े पर दौड़ाना, शिकार में ले जाना, मतलब कहीं भी करने के लिए सब ले जाते थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब का जो बेटा था जिसका नाम था अकबर द्वितीय, उसने अपने पिता से अपने लिए राजगद्दी मांगा था। कहा था कि हम भी कहीं, हमें भी दे दीजिए, हम भी कहीं राज करना स्टार्ट कर दें, हमें भी कहीं युद्ध में भेज दीजिए। तो इसने इस बात को नहीं माना और अपने बेटे को तो दौड़ा के मार ही दिया। मतलब मारा क्या, उसके आंख में डाल दिया था 2 सरिया। लेकिन इसका लास्ट में फिर बेटा, जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तब इसका एक बेटा और आता है जिसका नाम रहता है बहादुर शाह। औरंगजेब का ही बेटा रहता है बहादुर शाह। तो बहादुर शाह के विषय में हम लोग को पढ़ना है। बहादुर शाह प्रथम, फिर बहादुर शाह इसी में द्वितीय आएंगे। अरे एक दूसरे पर अपना नाम मतलब रखते जाते हैं सब।
जैसे ही समय बीतता गया ये सब अपना नाम रखते गए। अब हमें यहाँ पे तो समझ लिया आपने। अब हुमायूं के बारे में भी समझ लो। हुमायूं आया था 1530 में, जैसे इसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो 1540 तक ये टोटल चला था, 1540 तक। इसके बाद ये दोबारा चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि इसको शेर शाह सूरी चौसा के युद्ध में इसको मारकर भगा देते हैं। कन्नौज के युद्ध में भी इसे मार के शेर शाह सूरी भगा देते हैं। उसके बाद शेर शाह सूरी ही राज करना स्टार्ट कर देता है दिल्ली पर। दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य धीरे धीरे चलाना वो स्टार्ट कर देता है। मुगल के राजगद्दी पे बैठ जाता है शेर शाह सूरी। वापस फिर ये लौट के आता है जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1553 में, तब ये आता है। उसका बेटा रहता है उस समय 13 साल का। 1500 कब वो लेके आता है अपने बेटे को? यहाँ पे 1555 लिखा होगा, 1505 नहीं, 1555 में वापस लौट के आता है ईरान से हुमायूं, और आके 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। किसके साथ होता है? हेमू के साथ होता है। और प्रथम युद्ध में कौन था? प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर था। यहाँ पे अकबर था और हेमू था। यहाँ पे अकबर और हेमू दोनों का युद्ध होता है, क्योंकि हुमायूं का बेटा रहता है अकबर, और अकबर के साथ इसकी 13 साल का उस समय था, लेकिन ये नहीं लड़ा था, बैरन खान लड़ा था। बैरन खान अपने दिमाग से उस हेमू को मरवा दिया था। उसके बाद आया था जहांगीर। अकबर का बेटा था जहांगीर। जहांगीर राज किया था जब तक इसके पिता जीवित थे। अकबर 1605 तक तो राज ही नहीं कर पाया। 1605 से लेकर 1627 तक ये राज किया था जहांगीर। और उसके बाद शाहजहां आया था। शाहजहां ने 1627 से लेकर 1666 तक ये भी पूरा राज किया था। ठीक है, आता है औरंगजेब। औरंगजेब के समय ही धीरे 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 इसका बहुत दिक्कत होने लगता है। यहीं पे मतलब इसके पास बहुत कुछ पैसे कौड़ी नहीं बचते हैं, धन दौलत नहीं बचते हैं, क्योंकि शाहजहां पहले ही सारे पैसे को खर्च कर देता है। कहीं ताजमहल बना देता है, कहीं जामा मस्जिद बना देता है, कहीं मोती मस्जिद बना देता है, जामा मस्जिद बना देता है। सारे के सारे काम करना स्टार्ट कर देता है। बाबर के समय, हुमायूं के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय आगरा राजधानी था मुगल साम्राज्य का, लेकिन ये शाहजहां अपना लेके आ गया था दिल्ली में। इसमें भी लेके आने जाने में पैसे लगे थे। अकबर भी फतेहपुर सीकरी ले जा रहा था, ये नहीं लेके जा पाया। समझ में आ रहा है? तो सारी की सारी घटना यहीं पे इन सबों के साथ हो रही है। औरंगजेब 1666 से लेकर 1707 तक पूरे राज किया और अपने बेटे अकबर द्वितीय को मार के ख़त्म कर दिया। इसको बंदी भी बना लिया, ख़त्म कर दिया। कहा कि तुम्हें राजगद्दी अभी नहीं चाहिए, तुम मेरे विरुद्ध क्यों खड़े हो रहे हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो अन्य व्यक्ति आए थे 1707 के बाद, 1707 में जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है, इसके बाद ये सारे के सारे आए थे 9 के 9 राजा। यहाँ पे आप लोग को ध्यान में देना होगा, ये 9 राजा कैसे थे, क्या थे। अब देखिए कि औरंगजेब ने अपने बेटे को निकलने नहीं दिया था घर से बाहर। जब कोई घर से बाहर निकलेगा नहीं, दुनिया को नहीं देखेगा, तो उसे कहाँ पता चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कौन सा मतलब घर खेत हमारा है, क्या चीज़ हमारा है। देखिए, जब आप परदेश में रहते हो, तो परदेश में जैसे ही रहते हो गांव जाते हो, तो गांव में जाने के बाद अगर आपके बाप दादा आपको खेत न घुमाने ले जाए कि आपका खेत यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, तो पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से औरंगजेब ने इसे कहीं नहीं घुमाया था। कम से कम इसका उम्र हो गया था 63 साल। अब जैसे ही औरंगजेब खत्म हुआ था 1707 में, इसका उम्र हो गया था उस समय बहादुर शाह का 63 साल। इसे मुअज्जम भी कहा जाता था। अब इसका एक नाम रखा गया, यानी इसके एक उपाधि दे गई थी। इसे शाहे बेखबर कहा जाता था। इसे शाहे बेखबर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसको किसी चीज़ का खबर नहीं था। कभी अभी आपको मैं बताई हूँ कि जिस तरीके से आप परदेश से गांव में जाइए और आपके अगर पिताश्री आपको पूरे खेत न घुमाने ले जाएं, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमारा ज़मीन कहाँ कहाँ है, कहाँ पे हमारा खेत है, दूसरे का ये खेत है कि ये हमारा खेत है। इस तरह से अगर घूमने जाओगे तो आपको पता नहीं रहेगा। तो इसके लिए किसी को आप गांव का ही ले जाओगे, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप ले जाओगे पकड़ के कि हमें आप बता दीजिए कि यहाँ पे हमारा कौन सा है। इसी तरीके से इसने रखा था। औरंगजेब का एक सेनापति था जिसका नाम था जय सिंह। जय सिंह उस समय था और जय सिंह से कहा कि देखिए कि आप, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, आप सारा पता करिए कि हमारे पिताश्री का कहाँ कहाँ था। इस सारा चीज़ बताया इसको, बहादुर शाह को। तो इसे सवाई राजा का उपाधि दे दिया गया। इसे सवाई राजा का मतलब समझते हो
कि ये सारे राजा का काम यही संभालना स्टार्ट कर दिया, देखना, घूमना फिरना, हर एक काम इसको बताना, और इसको बेखबर कह दिया गया, साहे बेखबर। बहादुर शाह को साहे बेखबर कह दिया गया। तो मतलब ये राजा कोई काम का नहीं था, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद दूसरा, अब 63 साल में आया ही, इसको क्या पता रहेगा, धीरे धीरे इसने तो कुछ नहीं किया। इसके पास अब आता है एक राजा रहता है, देखो 6वें राजा तक आप औरंगजेब तक पहुंच चुके हो, 6वें राजा। 7वां राजा में बहादुर शाह आता है। इस बहादुर शाह जब जैसे इस ये ख़त्म होता है 1707 वाले में औरंगजेब वाला, तो उसे हम लोग मुग़ल साम्राज्य कहते हैं। इसे भी हम कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तर मुग़ल साम्राज्य। इस पीरियड टाइम को हम लोग कहते हैं उत्तर मुग़ल साम्राज्य। इस समय काल को ध्यान से आपको समझना होगा। इसके बाद आता है दूसरा राजा जो आता है, उसका नाम रहता है जहांदार शाह। जहांदार शाह दूसरा राजा का नाम रहता है, यानी इसी का बेटा आता है जहांदार शाह। ये भी कोई खास नहीं रहता है, क्योंकि जब पिता ही वैसे निकला कि उसे कोई एरिया ही नहीं पता था। इसी तरीके से शाहदार शाह को भी पता नहीं था, तो इसे लंपट मूर्ख कहा गया। इसको क्या कहा गया? लंपट मूर्ख कहा गया। इसको ये उपाधि लंपट मूर्ख का उपाधि दे दिए थे इरादत खान ने। ये इतिहासकार थे इरादत खान, और इन्होंने इसको ये उपाधि दे दिया कि देखो तुम भैया लंपट खान हो, तुम्हें कुछ पता आता नहीं है। पता तो था, लेकिन इसको ये दानवीर था, इसलिए इसे कहा गया था लंपट खान, क्योंकि बहुत सारा दान देता था। कोई कुछ भी मांगे उसको ये दे देता था, तो ये बहुत दानवीर व्यक्ति था। यह था जहांदार शाह। इसने कुछ नहीं किया, तो आगे नहीं बढ़ना है इसके विषय में। इसके बाद में आता है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर को कहा जाता था घृणित शासक। ये क्या किया था? इसने हत्या करवा दिया था इस जहांदार का हत्या इसी ने करवा दिया था। किससे करवा दिया था? सैयद बंधुओं से इसने इसको हत्या करवा दिया। कहा कि हम राजा बनेंगे, और अपने भाई को ही इसने मरवा दिया था। ठीक है। अब जो सैयद बंधु थे, ये बहुत ज़्यादा पता चला कि ये बीमार उमार हो गए हैं। इसके समय ही अंग्रेज आना स्टार्ट हो गए थे। इसके समय क्या हो गया था? अंग्रेज आना स्टार्ट हो गया था। अंग्रेज वैद्य का काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इलाज किया सैयद शाह का, और पूछा कि अब इसने कह दिया कि आपको बोलो क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे व्यापार करने के लिए मुझे कहीं ज़मीन चाहिए। सब अपने दिमाग बहुत लगा लेते हैं, तो इसे एरिया दे दिया गया कि लो ये एरिया में आप थोड़ा सा ज़मीन ले लो और अपना व्यापार स्टार्ट कर दो। तो फर्रुख सियर के समय कौन आना स्टार्ट हो गया? अंग्रेज आने, मतलब आके अपना काम करना स्टार्ट कर दिए थे। फर्रुख शाह के समय अंग्रेज आ गए व्यापार करने के लिए, और इसे मराठों और अंग्रेज ने दोनों ने क्या किया था? इसको दोनों को मान्यता इसने प्राप्त करवा दिया था। बोला था कि कोई बात नहीं, एक लिखित मान्यता आपको देते हैं कि ये लो, आप चाहोगे जहाँ तहाँ आप व्यापार कर सकते हो। और इन सबों के पास अब पैसे, मुगल साम्राज्य वाले के पास अब पैसे नहीं था। जब तक था बाबर था, जब तक अकबर था, इन सबों के पास था, लेकिन शाहजहाँ तक भी था। औरंगजेब तक पैसा ख़त्म होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हर एक काम का निर्माण कर दोगे तो फिर पैसे की कमी आ जाती है। जितना पैसा है उतना इन लोगों ने काम कर दिया। बेटे आए तो कुछ नहीं कर पाए। तो पैसे अगर हो जाए तो उसको लिमिट में खर्च करना चाहिए। पैसे हो जाए तो ये नहीं कि हम ये काम कर दे वो काम कर दे, ऐसे नहीं। वहाँ पे पैसे लगाओ जहाँ पे आपका बिजनेस फाइनल तैयार हो जाए कि मतलब इससे हमें पैसे से पैसे आ रहे हैं। जब तक पैसे से पैसे नहीं आएंगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, किसने क्या किया कि मराठों और अंग्रेजों को कह दिया कि कोई बात नहीं, आप भी दोनों अपने व्यापार काम कर सकते हो। इन मराठा और व्यापार दोनों जागरूक हो गए। अब जैसे नहीं होता है कि किसी को जगा दो, इसी तरीके शेर के तरीके धीरे धीरे आँख खोलना है सब स्टार्ट दोनों के दोनों कर दिए थे। आता है इसके बाद चौथा राजा। यहाँ पे देखो 6 तो वहीं पे है, चौथा राजा अलग है, 10 मिल के हो जाएंगे, 6 4 10 हो जाएंगे। मोहम्मद शाह को रंगीन राजा कहा जाता था। रंगीन राजा इसलिए कहा जाता था कि ये बहुत सारे चीज़ों को, मतलब इसका काम था खाना पीना, नाचना गाना, हंसना बोलना, मतलब ज़्यादातर इसको और किसी चीज़ से इसको ज़्यादातर मतलब नहीं था। ठीक है, इसको क्या चीज़ का मतलब नहीं था, किसी चीज़ का भी इससे मतलब नहीं था।
मराठों ने इसे क्या किया, मराठों ने मिल के इसे तो मार ही दिया, कहा कि बहुत तुम उड़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें 1737 में मराठा जो था वाजीराव था। कौन था? वाजीराव था। इसने आक्रमण कर दिया था। और एक व्यक्ति और था जो ईरान से आया था, उसका नाम था नादिर। इसने भी आक्रमण कर दिया था मोहम्मद शाह रंगीन के समय में 1729 में 39 में ए नादिर ने भी, दोनों ने मिलके ख़त्म कर। इस नादिर को एशिया का नेपोलियन कहा जाता है या ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, बहुत ध्यान से आप लोग को समझना होगा, कहीं भी भूलने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके बाद में फिर युद्ध होता है, किसके बीच में? एक राजा आता है मोहम्मद शाह रंगीन के बाद, ये फिर आ जाता है यहाँ पे 5वां राजा आता है, जिसका 11वां मान लीजिए 11वां है, जिसका नाम है अहमद शाह। अहमद शाह से युद्ध हो जाता है 1748 में। ये अफगानिस्तान का एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है अब्दाली। अब्दाली आता है और इससे युद्ध करके, और यहाँ के धन दौलत रहते हैं, कुछ नादिर ले गया और कुछ अब्दाली ले गया। अब्दाली नादिर का पहले क्या था? सेनापति था, 12 साल का ही था लड़का, आया था एक बार भारत में देखने के लिए, देखा और यहीं पे आके इसने फिर आक्रमण कर दिया था। इसे 3 बार आक्रमण किया था इसने, ठीक है। उसके बाद आता है एक राजा और जिसका नाम रहता है आलमगीर। आलमगीर द्वितीय रहता है। इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध बहुत तेजी से, प्लासी के युद्ध के बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ना होगा। तो ये प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय। तो कब हुआ था? 1757 में अंग्रेज बंगाल पर कब्जा कर लिए थे। अंग्रेजों ने क्या किया था? बंगाल पर कब्जा कर लिया था। इसे कहा गया प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध उस समय स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे इसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम रहता है शाह आलम द्वितीय। कौन रहता है? शाह आलम द्वितीय। इसके समय में पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। 3 युद्ध हुआ था। कब कब युद्ध हुआ था? एक तो हुआ था 1526 में, एक पानीपत का युद्ध 1526 में। दूसरा हुआ था 1556 में। तीसरा युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध का डेट क्या है? 1761 में। ये 3 पानीपत का युद्ध हुआ था। इन तीनों के बारे में आपको याद कर, डेट इसका जरूर लिख लेना। इन तीनों के डेट आपको जरूर लिख लेना है कि इस डेट से हमें पता चल जाएगा कि कब कब युद्ध हुआ है। ये इब्राहिम लोदी के समय हुआ था और बाबर से हुआ था। किसके समय? इब्राहिम लोदी और बाबर के समय। 1556 वाला किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ हुआ था और हेमू के साथ। उसमें बैरन खान था। एक किस तरीके से बना लेना ब्रैकेट्स और इसमें लिख देना बैरन खान। 1771 में हुआ था एक युद्ध हुआ था जिससे इसके शाह आलम के बीच में ये युद्ध और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था। मराठों के बीच में युद्ध हुआ था और किसके साथ बीच में हुआ था? शाह आलम के बीच में युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। लेकिन शाह आलम जो था अभी यहीं पे रुकने वाला नहीं है। मतलब ये व्यक्ति तो शांत था, इसको कोई खखोड़ता नहीं ना, तो ये जगता नहीं, इसे खखोड़ दिया गया। पानीपत का युद्ध हुआ और उसके बाद ये एक था मीर कासिम। इसको अंग्रेज ने मारकर बंगाल से भगा दिया। पहले बंगाल में था, इसको मार के बंगाल में भगा के कब्जा कर लिया। मीर कासिम अवध पहुंचा और अवध का राजा का नाम था सुजाऊ दौला। कोई क्या नाम था? सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला ने क्या किया कि सुजाऊ दौला और कौन था? मीर कासिम, और एक पहुंचा, उसका नाम क्या था? शाह आलम। तीनों एकजुट हो गए। तीनों क्या हुए? एकजुट हो गए और लड़ाई करने के लिए पहुंचे। किससे? हेक्टर मुनरो से। हेक्टर मुनरो उस समय बंगाल का शासक था, भगाया और बंगाल में राज करना स्टार्ट कर दिया था हेक्टर मुनरो। जैसे ही हेक्टर मुनरो वहाँ पे मतलब कि बैठा था और पता चला कि ये तीनों राजा युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, जिसे तिलकुट युद्ध कहा जाता। तिलगुट ऐसे कुछ कहा जाता है युद्ध। तिलगुट का युद्ध क्या कहा जाता है? तिलगुट का युद्ध। वो युद्ध मतलब 3 लोगों के मिल के, तब क्या कहोगे उसका नाम क्या हो सकता है?
इसको एक बार सर्च कर लेना अगर इसमें थोड़ा सा फंस रही हूँ तो। उस युद्ध में इसने क्या किया कि तीनों राजा आए और तीनों राजा ने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। उस समय बक्सर का युद्ध हुआ था, तीनों राजा मिले थे और हेक्टर मुनरो, ये 3 इधर से और हेक्टर मुनरो इधर से आया, और तीनों में जब बक्सर में युद्ध हुआ तो बक्सर में जो युद्ध हुआ था उस समय 1764 में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जब पूछेगा आपसे कब हुआ था तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। देखो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि पढ़ना जरूरी क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा पढ़ना जरूरी इतिहास है। और इतिहास में भी क्या चीज़ पढ़ना है, हमें बेसिक नॉलेज, पूरा बेसिक नॉलेज लेके घूमना है, फिर नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। जब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पूरी इसकी कहानियाँ जितने भी, तो हम लोगों ने चाहे प्राज्ञ इतिहास देखें, चाहे हम लोगों ने आदि इतिहास देख लिए, चाहे हम लोग इतिहास में वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को हमने देख लिया, पूरे वंशज के बारे में देख लिया, फिर हमने दिल्ली सल्तनत देख लिया, मतलब मुस्लिम आक्रमण, फिर हमने दिल्ली सल्तनत देख लिया। दिल्ली सल्तनत के बाद हमने देख लिया ये जो मुग़ल साम्राज्य है। तो मुग़ल साम्राज्य में जैसे ही हम पूरा चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो हमें पता चला कि अरे अब अंग्रेज आना स्टार्ट हो गए। मुग़ल साम्राज्य के राजाओं के बारे में देख लिया। इसको 6 राजा को ये एक तरफ इसलिए रखा गया क्योंकि ये कुछ इनके अंदर ताकत था, ठीक है, कुछ ताकतवर थे ये लोग, ये काम कर रहे थे, कुछ तो कुछ किए थे, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं किए थे। यहाँ तक तो किसी ने कुछ किया ही नहीं। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ये भी कुछ नहीं किया था, फिर अहमद शाह ये भी कुछ नहीं किया, ये आलमगीर ये कुछ क्या किया, कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। पलासी का युद्ध हो गया था, बस इतना याद कर लेना है। ये शाह आलम के समय पानीपत का तृतीय युद्ध आपको याद कर लेना है कि कब से कब तक हुआ था, 1761 से हो गया था, ठीक है। ये राजा जो थे, ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये तीनों राजा मिल के युद्ध कर रहे थे, तीनों राजा मिल गए थे। कौन कौन मिला था राजा, उस राजा का नाम क्या था, एक था शाह आलम, एक था मीर कासिम, शाह आलम, मीर कासिम, और एक था सुजाऊ दौला, 3 थे सुजाऊ दौला। इनमें से जब जो राजा रहेगा उसी को पकड़ा जाएगा। मेन राजा यहाँ पे था शाह आलम। मेन राजा कौन था, शाह आलम था। मुग़ल साम्राज्य का मेन राजा शाह आलम था। इसको पकड़ा हेक्टर मुनरो ने और कहा कि देखो तुम लोग बहुत युद्ध कर रहे हो, तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या थी, हम तो लड़ाई कर रहे थे उन दोनों से, उससे हमारी दुश्मनी थी, आपसे तो थी नहीं, आप क्यों आए थे। ये अंग्रेज बोला अब एक काम करो कि चलो तुमसे हमसे संधि करवा लिया। कब, इलाहाबाद में संधि करवा लिया था 1765 में। इसने कहा था कि देखो बंगाल वाला एरिया हो और बिहार वाला एरिया, चाहे उड़ीसा वाला एरिया, उड़ीसा ये वाला एरिया, इसका जो टैक्स होगा, टैक्स का मतलब होता है जो दीवानी होगा, ये आप नहीं लोगे, ये हम लेंगे। ये हम क्या करेंगे, हम लेंगे, और सारे जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, संधि पे सिग्नेचर करो, ये समझौता है। अब इन्होंने संधि कर दिया, साइन कर दिया। इनके समय पेंशन लागू हो गया। अब मुग़ल साम्राज्य वालों को पेंशन पे जीना पड़ा। पेंशन कितने दिन तक ये देगा, डायरेक्ट बंद कर देगा, कुछ दिन के बाद बंद भी कर दिया इसने कुछ समय के बाद, क्योंकि अगला जो शासक आएगा, अंग्रेज आएगा, तो फिर क्या इसको देगा, नहीं देगा। कहा गया अरे तो नहीं, ये तो बहुत दिक्कत हुआ। तो पेंशन पे जीना स्टार्ट हो गए, तो सारे के सारे मुग़ल साम्राज्य पेंशन पे जीना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। आज थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन पड़ गया है काम ना, इसलिए थोड़ा सा पता नहीं कैसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा कि मतलब ये इसने क्या कर दिया, संधि कर दिया था। इस एरिया का आप नहीं लोगे। अंग्रेज अब अपना एकदम चढ़ाव कर दिए थे, मराठा एकदम चढ़ाव कर दिए थे। अब यही में आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय क्या कहता है, अकबर द्वितीय एक ये था, औरंगजेब का बेटा था यहाँ पे अकबर द्वितीय, जिसके आंखों में इसके पिता ने छड़ गर्म करके डाल दिया था, उसको ख़त्म। ये दूसरा है अकबर द्वितीय।
ये अकबर द्वितीय देखा कि पेंशन सबका बंद होना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने। इसने कहा, इसका एक साथी था जिसका नाम था राजा राम मोहन राय, इसको भेज दिया इंग्लैंड में, कहा कि जाओ और तुम वहाँ से कुछ फैसले करके आओ। वो गया तो अंग्रेज सुने ही नहीं। अंग्रेज कहाँ से सुनेंगे। बोलती हूँ कि जो चीज़ एक बार, ये संविधान थोड़ा ना है कि लिख दिया गया एकदम साइन कर दो कि तुम्हारा मौलिक अधिकार है, मिलेगा सो मिलेगा। तो पहले भी मौलिक अधिकार से पहले आपको पता होगा कि पहले ही 13 में कहा गया था क्या चीज़, कि भैया आपका मौलिक अधिकार जो पहले का मिला हुआ है वो बना रहेगा, लेकिन आपका छीना नहीं जाएगा। आर्टिकल 13 में बोल दिया गया है। और जोड़ दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपका छीना नहीं जा सकता है। यहाँ पे कोई संविधान था, कोई मौलिक अधिकार था, कोई संधि ऐसा हुआ तो अंग्रेज क्या इसके बात मान लेते। ये सब इस तरीके से अपना अपना फंस जाते हैं, ठीक है। शासक होना चाहिए कि शासन अगर हम करें तो ढंग से, नहीं तो चल दूसरे के भरोसे रोटी लेना नहीं है। अगर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ते हो तो सोचते हो कि हमें कल नहीं कल परसों जॉब लेंगे, जॉब हमें मिल जाएगा और हम जहाँ पे काम करने जाएंगे तो वो जो काम कहेगा वो हम करेंगे। लेकिन कोई गलत काम कहे, तुम ये काम नहीं, तुम्हें ये चीज़ देंगे, चलो हमारे यहाँ काम करो, ऐसे करोगे? नहीं करोगे। चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, किसी का सुनना नहीं है। सभी लोगों को बड़ा ध्यान से समझना है। पढ़ाई का लेवल सबसे ऊंचा होना चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान सबसे ऊपर उठ सकता है जिस दिन उसको ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही ज्ञान आप लोग को ज़रूरत है। अब इसने मना कर दिया अंग्रेज़ ने, अकबर द्वितीय ने भेजा, मुँह बना लिया। इसके बाद एक राजा आता है जो बहादुर शाह रहता है। इसी बहादुर शाह के समय 1857 की क्रांति होती है बहादुर शाह के समय। ये लास्ट यहीं पे मुग़ल साम्राज्य का अंत हो जाता है और यही लास्ट होता है मतलब मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक होता है जिसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय। इसके समय ही अंत हो जाता है। ठीक है, सॉरी। अब इसे कहा जाता था बहादुर शाह द्वितीय या फिर इसे जफर कहा जाता था। ये कविता बहुत अच्छा से लिखता था इसलिए इसे जफर भी कहा गया, ठीक है। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह भारतीयों बहुत मतलब लड़े थे, किससे? अंग्रेजों से। और अंग्रेज से लड़ के सोचे कि इसको हम भगा देंगे 1857 की क्रांति में। ये जीत भी जाते, क्या पता कि भारत की जीत होती, फिर ये बहादुर शाह की जीत होती, शासक था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ क्यों? क्योंकि बहादुर शाह की एक पत्नी थी जिसका नाम था जिन्नत। उसे जिन्नत महल कहा जाता था। उसने सारी की सारी बात अंग्रेजों से बता दिया। बोला कि देखो तुम हम लोगों को छोड़ देना, हम चले जाएंगे और जो तुम्हें करना है तो वो तुम कर लो, हम सबकी खबर तुम्हें बता देते हैं। अंग्रेज बोले ठीक है बता दीजिए, हम आपका सारा चीज़ सुन लेते हैं। इसने क्या किया कि सारी खबर बता दिया। इसके सामने इसके दोनों बेटों को मार दिया गया, अंग्रेज ने मार दिया। पूरे भारतीयों को मारना स्टार्ट कर दिया। शाह बहादुर द्वितीय से कहा कि आप एक साइन करो कोरे कागज़ पे, मैं लिखता हूँ कि मैं यहाँ से छोड़कर बाहर जा रहा हूँ। कहा ठीक है भैया, जान तो बचाना ही है। ये पहुँच गया कहाँ पे? इसको पहुँचा दिया गया म्यांमार का क्या नाम था, वहाँ पे चला गया था रंगून में, और इसकी कब्र रंगून में बना दिया गया था। इस तरीके से तो ये तो सब शासक थे, ऐसे शासक। अब आपको पता चला कि नहीं, 1857 के क्रांति के बाद आपको पूरा फूल पता तो अब चल गया होगा। अब एक बार आप और बता दीजिए मुझे, कुछ देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे। क्या चीज़? मुगल साम्राज्य, ठीक है। जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे तो इस मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर ने किया था, और जैसे ही 1526 में इसने स्थापना किया तो ये कहाँ तक पहुँच के चला गया? 1857 तक।
कितने तक चला गया? 57 तक 1800 चला गया। इस 1857 का जो ये अंतिम जो शासक था मुगल साम्राज्य का, वो उसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह द्वितीय। इसका नाम बहादुर शाह द्वितीय। ये क्या दिल्ली में ख़त्म हुआ? नहीं। आगरा में ख़त्म हुआ? नहीं। ये कहाँ पे? 4 साल के बाद जैसे ही गया म्यांमार के रंगून में इसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। इसी रंगून में इसका मकबरा बना दिया जाता है। इसी रंगून में इसका क्या हो जाता है? मकबरा बना दिया जाता है। लेकिन जो मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था, जिसका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। इस बाबर का मकबरा कहाँ बनाया गया? पहले इसका मकबरा कहाँ था? तब आप बताना कि देखो वर्तमान में तो काबुल में है, लेकिन वर्तमान में कहाँ में है? काबुल में है। इससे पहले इसका मकबरा था आगरा का आराम बाग में। जब ये युद्ध करता था तो ये अपने लिए एक आराम बाग वहाँ पे, देखिए आगरा का स्थापना इसने नहीं किया था। आगरा का स्थापना जो किया था उसका नाम सिकंदर लोदी था। सिकंदर नहीं, सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी ने आगरा का स्थापना किया था, इस बाबर ने नहीं किया था। उसी आगरा में ये जाके उसी आगरा को अपनी राजधानी ये बना लिया था। यानी मुगल साम्राज्य की राजधानी इसने आगरा में बना लिया था। समझ में आ रहा है? इसने मुगल साम्राज्य की राजधानी इसने बहुत सारे युद्ध किए। इसने पानीपत का युद्ध कर दिया था 56 में। 57 में इसने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को परास्त कर दिया था। वहाँ भी इसको मार के ख़त्म कर दिया राणा सांगा को। कब? 1527 में। यहाँ पे क्या है? 26 में तो पानीपत का युद्ध, 27 में राणा सांगा के साथ। 28 में इसने चंदेरी के युद्ध किया था और 29 में इसने घाघरा का युद्ध किया था। घग्गर नदी है वहीं पे, जल और थल सेना के साथ वहीं पे युद्ध इसने कर दिया था। इसके बाद इसका मृत्यु हो जाता है कब? 1530 में इसकी मृत्यु हो गई, ये समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। इसने अपना एक बाबर नामा यानी कि अपना एक मतलब कि अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा था, जिस आत्मकथा को पढ़ के अकबर को सुनाया था। अकबर को सुनाया था अबुल फजल, क्या तो उसका नाम था, उसने सुनाया था इसको। अबुल फजल नहीं थे, ठीक है। वो बैरन खान का एक बेटा था, खाने खाना उसका नाम था। अबुल खाने खाना, अबुल खान खाने खाना उसका नाम था। सर फजल अली नहीं था, फजल नहीं था, उसका नाम खाने खाना था। मतलब अबुल खान खाने खाना उसका नाम था, बैरन खान। इस बैरन खान का वो बेटा था, ठीक है। बैरन खान का बेटा था, लेकिन इसका वो सेनापति नहीं था। इसके बेटे हुमायूं का सेनापति था बैरन खान। और बैरन खान ने अपने राजा को सुनाया था, सारा बात पढ़ के कहा था, बताया था कि यहाँ पे आपके पिताश्री ने कहा है कि हमारा आराम बाग में नहीं होना चाहिए मकबरा, हमारा होना चाहिए काबुल में। तो उसे काबुल में लेके चला गया। कौन? अकबर लेके गया था। ये इसका बेटा तो ये रहा ना, बेटे का ये बेटा है, तो अकबर लेके चला गया था इस बाबर का मकबरा। तो वर्तमान में पूछेगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो आप लोग कहाँ बताओगे? वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये काबुल में है, क्योंकि ये काबुल से उधर से ही लड़ते हुए आया था, इसे काबुल अच्छा लग रहा था। ये फरगाना का था बाबर। अब आपको पानीपत का तीनों युद्ध याद रख लेना है। पलासी का युद्ध याद कर लेना है, बक्सर का युद्ध याद कर लेना है, जो इलाहाबाद में संधि हुआ था उसके बारे में याद कर लेना है। यहीं से सारे के सारे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। और यहाँ से पूछ लेगा कि बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहां का बेटा कौन था, औरंगजेब का बेटा कौन था। ये नंबर वाइज बताया जो गया है ना, तो ये इसी का बेटा था। बाबर का हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इस तरीके से ये सब औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय था। उसके बाद बहादुर शाह आया था। बहादुर शाह 63 साल यानी बुढ़ापे में इसने राज करना, मुगल साम्राज्य को संभालना स्टार्ट किया था। इसको कुछ पता नहीं था। ये सारे के सारे आपको पता हो गया होगा। जो संधि हुआ था इलाहाबाद में, संधि अंग्रेज ने करवाया था, किस शासक से करवाया था?
ये आपको याद करना होगा कि शाह आलम से इसने अंग्रेज ने हेक्टर जो था, हेक्टर मुनरो, इसने करवा दिया था इससे संधि। तो ये पूरे के पूरे आपको पता चल गया होगा। 1857 की क्रांति पता चल गई हो गई कि 1857 में किसके साथ हुआ था। ये भारतीयों के बीच में हो गया था और बहादुर शाह के बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत सारे युद्ध हो गया। अंग्रेज करना स्टार्ट कर दिए और अंग्रेज की जीत हुई, ये लोग हार गए। इनको रंगून पहुंचा दिया गया, इनका मकबरा रंगून में बन गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं आपको यहाँ का सारा के सारे क्वेश्चन बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।